ये बिहार है जनाब, जहां पिछले 18 दिनों से बिहार की बेटी सड़क किनारे भूख हड़ताल पर बैठी हुई है, लेकिन इनके दर्द को देखने वाला और सुनने वाला कोई नहीं है। आखिरकार सुशासन बाबू का ढिंढोरा पीटने वाले नीतीश सरकार के तमाम अधिकारी कहां छुपकर बैठे हुए हैं? क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि बिहार की बेटी पिछले 18 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठी हुई है? अब देख सकते हैं कई छात्राओं की तबीयत जो है वो भी बिगड़ गई है और पिछले कई दिनों से ये तमाम लड़कियां जो है वो बीमार चल रही है। जिस तरह से पीएमसीएच में इनके साथ मारपीट हुई, देखिए जीएनएम की ये छात्रा है, और जिस तरह से पीएमसीएच में इनके साथ मारपीट हुई थी वो खबरें भी खूब सुर्खियां बटोरी थी। लेकिन अब जब ये 18 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठी हुई है तो इनके दर्द को सुनने वाला आखिरकार कोई क्यों नहीं है? आखिरकार कहां तमाम नेता जो हैं वो छुप कर बैठ गए हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और तस्वीरें देखिए कि अब जो है इनकी तबीयत भी बिगड़ने लगी है, लेकिन तबीयत बिगड़ने के बाद भी जो है ये लोग बड़ी ही मजबूती से डटे हुए हैं। बातचीत करेंगे कि मुद्दा क्या है, क्या मांग है और सरकार इनकी मांग को क्यों नहीं सुन रही है। क्या नाम है आपका? प्रेरणा, जीएनएम स्टूडेंट, पीएमसीएच। प्रेरणा, ये बताइए कि पिछले 18 दिनों से आप लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, और अभी तक क्या कोई सत्ता दल के नेता जो हैं वो मुलाकात आपसे किया है? क्या उन्होंने? नहीं, सत्ता दल के कोई नेता हमसे मिलने नहीं आए। उन्हें तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि बेटियां इतने दिन से सड़कों पे बैठी हुई है, 24 घंटा भी हम लोग बैठते हैं, ना ही कोई प्रोटेक्शन दिया जाता है हम लोग को। सिर्फ वो दावा करती है, सिर्फ वो नारे लगाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण। यहाँ तो धरातल पे देखा जाए तो बेटियों को पिटवाती है, बेटियों को सड़कों पे ला के 1 महीने से हमारा पढ़ाई छुटवा दिया गया है, सड़कों पे ला के छोड़ दी है जान मतलब प्रोटेस्ट करने के लिए। और हम ही लोग पे ये धमकियाँ मिलती है उनके तरफ से कि अगर तुम लोग नहीं हटोगे तो तुम पे एफआईआर कर दिया जाएगा, तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद कर दिया जाएगा। तो सरकार, हमारी सरकार है कहाँ? जो सुशासन बाबू भी कहाँ छुप के बैठी हुई है? तो हम भी पूछना चाहते हैं उनसे कि सर आप जो इतना ये कहते हैं तो अभी आपको बेटियों का दर्द नहीं नज़र आ रहा है? जो बेटियां इतने दिन से प्रोटेस्ट करें, 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, और गर्दनी बाग में हमारा 18 दिन हो गया है, और बेटियां 5 दिन से भूख हड़ताल पे। सर आप चाहते क्या हैं कि आप जब तक बेटियाँ नहीं मरेगी तब तक आप नींद से नहीं जागोगे? या किस कुंभकर्ण की नींद में सोए हो कि आपको बेटियों का पुकार अभी जो इतना हम लोग गुहार लगा रहे हैं कि सर आइए हमारी मांग को सुनिए, लेकिन फिर भी आप नहीं आ रहे हैं। क्या मुद्दा है प्रेरणा? मुद्दा ये है कि हम सब जीएनएम स्टूडेंट हैं पीएमसीएच के, और हम लोग यहाँ पे पहले टीसीईसी से एग्ज़ाम क्वालिफाई करके यहाँ पे आते हैं, टॉप रैंकर्स होके टॉप कॉलेज अलॉट किया जाता है। फिर आपको ट्रेनिंग के बीच में ये कहा जाता है कि आपको राजा पाकर वैशाली, जो कि यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे आपको जाना है, क्योंकि पीएमसीएच का जो है पीएमसीएच को एशिया का नंबर 1 हॉस्पिटल बनाना है। तो उसमें हम लोग को ये कहा जाता है कि आपको राजा पाकर में सदर अस्पताल में ट्रेनिंग करनी होगी, और आपको कभी कभी कुछ ट्रेनिंग के लिए पीएमसीएच लाया जाएगा, जिसके लिए आपको 2 बसेस प्रोवाइड की जाएगी। तो सबसे पहली बात कि नामांकन हमने यहाँ पे करवाया, तो हम सदर अस्पताल में ट्रेनिंग क्यों करें? 100 बेड के अस्पताल में 200 लड़कियाँ क्या सीखेगी, जहाँ पहले से एएनएम भी सीख रही है। और फिर रोज़ 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके 5 घंटे की आपकी ट्रेनिंग और 5 घंटे की आपकी पढ़ाई, ये पॉसिबल नहीं है कि आप पूरा कर सकते हो, क्योंकि ट्रैवल करने में बहुत हरासमेंट होता है, तो बच्चे पढ़ ही नहीं सकते, ना ट्रेनिंग अच्छे से कर सकते हैं। तो डिमांड हमारा पास इतना है कि सर आप कहीं भी पटना में आप छात्रावास दीजिए, हम बच्चे रहने के लिए तैयार हैं, हम पढ़ने के लिए तैयार हैं, बट हम राजा पाकर नहीं जाना चाहते। वहाँ आए दिन कई वारदात होते रहते हैं, आए दिन वहाँ पे लड़कियों को गोलियों से मार दिया जाता है। बीते दिन अभी एक लड़की का दुर्व्यवहार किया जाता है। बीते दिन एक लड़की के साथ 13 वर्ष एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है। सर क्या गारंटी है कि हम 200 छात्राएं वहाँ सेफ रहेंगी? जबकि आप राजधानी में हमें पिटवाते हो मेल पुलिस के द्वारा, तो वहाँ तो हमारी सुरक्षा भी सही नहीं है, तो हम क्यों जाए राजा पाकर? वैसे भी हमारे प्रोस्पेक्टस में ये लिखा हुआ है कि आपको अगर कहीं भी शिफ्ट करना है तो ये आपको काउंसलिंग के टाइम पे ही बताना होता है। तो अगर हमको मंजूर नहीं होता तो हम एडमिशन नहीं लेते। हमारे पास अदर भी मेडिकल कॉलेज के ऑप्शंस थे, हम क्यों पीएमसीएच चुनते? ठीक है प्रेरणा, हम देख रहे हैं कि कई लड़कियों की तबीयत भी जो है वो ख़राब हो गई है, पानी का बोतल भी चढ़ाया जा रहा है। कितनी लड़कियां बीमार हो गई? कम से कम 10 लड़कियां से ज़्यादा है जो बीमार हो चुकी हैं। कल भी 5 लड़कियां हॉस्पिटलाइज हो चुकी है, बट फिर भी सरकार को फ़र्क नहीं पड़ता। सरकार चाहती है कि ये लोग मर जाए, तो कोई बात नहीं, हम यहीं उनके सामने प्राण त्याग देंगे, लेकिन राजा पाकर तो कभी नहीं जाएंगे। क्या स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से आपने बातचीत करने की कोशिश की? स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से हमने 1 बार नहीं 4-5 बार बात कर चुके हैं। पहले तो वो यहाँ पे वो कहते हैं कि वो 6 महीने से हॉस्टल ढूंढने की कोशिश की, उन्होंने टेंडर निकाला, किसी ने टेंडर नहीं भरा। तो अगर आप स्टूडेंट को कहीं जगह मिलती है तो आप बताइए।
तो हम ये पूछना, पहला सवाल तो मेरा भी उनसे है कि आप जो कहते हो कि आपके लिए हम 200 स्टूडेंट के लिए आपको हॉस्टल नहीं मिला, तो सर आप मेडिकल स्टूडेंट पे पीएमसीएच में सिर्फ हम ही तो स्टूडेंट नहीं है, मेडिकल स्टूडेंट हैं, एमबीबीएस पीजी वाले स्टूडेंट हैं, उनको आप यहीं हॉस्टल दे रहे हो, तो हमें जो नर्सेस को आप हर्ट कहते हो हॉस्पिटल के, तो उसको आप राजा पाकर 40 किलोमीटर दूर वैशाली क्यों भेज रहे हो? और हमने तो उनको, ठीक है, उन्होंने कहा कि आप जगह बताइए, हमने तो उन्हें जगह भी बहुत सारा जगह बताया, एनएमसीएच, बीएससी नर्सिंग कॉलेज, राज्य स्वास्थ्य समिति। अभी जो गुरु रहमान सर हैं हम यहाँ पटना में, वो भी वो भी रेडी हैं कि वो बोले हैं कि 300 स्टूडेंट का छात्रावास उनके पास है, अगर सरकार चाहे तो वो उसे ले सकती है। तो फिर भी सरकार अभी तक क्यों कोई एक्शन नहीं ले रही है? सरकार क्या चाहती है कि हम मर ही जाएँ तभी वो मानेगी? और फिर जो हम पे लाठीचार्ज हुआ है 6 मई को, मेल पुलिस के द्वारा जो मारा गया है, इतना चोट लगा है, किसी का सर फूट गया है, पैर टूट गए, हाथ फ्रैक्चर हुआ, इतना जो चोट लगा, इतना जो प्रताड़ित किया गया हमें, उसके लिए रात भर थाने में रखा गया। तो सरकार, तो मंगल पांडे जी कहते हैं कि बस वो उनकी कड़ी निंदा करते हैं, तो क्या उनके निंदा करने से हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ है, क्या वो सब सही हो जाएगा? फिर ना ये बताइए कि आप भी कहीं ना कहीं थकी थकी सी लग रही है, तबीयत आपका भी ख़राब दिख रहा है, और ये बताइए कि प्रेरणा आप कहाँ से आए हुई हैं? मैं तो मुंगेर से हूँ। हम यहाँ सारे स्टूडेंट जो है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, तो सब दूर दूर से आए हुए हैं सब, क्योंकि हमारी मांग जेन्युइन है, हम जेन्युइन मांग के लिए लड़ रहे हैं। हमने तो कौन सी आपसे कह रहे हैं कि आप हमें रोज़गार दो, हमें तो बस एक पढ़ाई, जो फंडामेंटल राइट है हमारा, जो हमने एडमिशन लिया है, आप वहाँ पे पढ़ाइए, अधिकार चाहिए। बिल्कुल हमें अपने पढ़ने का अधिकार चाहिए, हमें छात्रावास पटना में ही चाहिए। मुंगेर से एक लड़की पटना आती है और पटना में सड़क किनारे बैठी रहती है, भूख हड़ताल करती है। घर में क्या माहौल रहा? मम्मी पापा क्या बोलते होंगे कि बेटी क्या कर रही हो, कैसे जवाब देते होंगे? वो तो कहते हैं कि बेटी राजा पाकर मत जाना, जेएनएम छोड़ दो, लेकिन राजा पाकर नहीं जाना, ये बोलते हैं। बिल्कुल अपने हक के लिए लड़ना ही चाहिए। वो तो सपोर्ट कर रहे हैं कि अपने हक के लिए ज़रूर लड़ना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में हम जी रहे हैं, तो अपने हक के लिए आवाज़ हम ज़रूर उठा सकते हैं। इसीलिए हम आवाज़ अपनी उठाएंगे, आवाज़ हमारी बुलंद ही रहेगी। जब तक हमारा हौसला बुलंद है, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, हम यूं ही भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे। तबीयत ख़राब हो जाएगी फिर भी वो जैसा भी कंडीशन हो, हम लोग तैयार है सफ़र करने के लिए। इतना तो हो गया, लाठियाँ बरस चुकी है, रात भर थाने में रह चुके हैं, रात भर यहाँ बैठे रहते हैं, कोई पुलिस फोर्स नहीं, कोई प्रोटेक्शन नहीं, फिर भी हम बैठे रहते हैं, तो इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है? देखिए, प्रेरणा है, मुंगेर से आई हुई है, फिलहाल पटना में जो है वो भूख हड़ताल पर बैठी हुई है। और समझिए कि जिस बिहार की बेटी की उत्थान की बात नीतीश कुमार जी कहते हैं, वह कहते हैं कि हम बिहार की बेटियों का उत्थान करेंगे। उनके राज में बिहार की बेटियों का कितना उत्थान हो पाया है, ये तस्वीरें आप साफ तरीके से देख सकते हैं। ये तस्वीरें बयां कर रही है कि आखिरकार बिहार में बेटियों का हाल क्या है, किस तरह से पिछले 18 दिनों से बिहार की बेटी जो है वो सड़क किनारे भूख हड़ताल पर बैठी हुई है। कई लड़कियों की तबीयत भी खराब हो गई है, लेकिन फिर भी इनका हौसला जो है वो बुलंद है। और ऐसे में सवाल यही है कि आखिरकार नीतीश सरकार के तमाम आला अधिकारी जो हैं वो कहाँ छुप कर बैठे हुए हैं? क्या उनके पास इतना सा भी समय नहीं है कि इन लड़कियों से, इन छात्राओं से मुलाकात किया जाए, इनकी समस्याओं को सुना जाए? आखिरकार ऐसे कैसे चलेगा? तमाम लड़कियों की तबीयत जो है आप देख सकते हैं, तो ये लोग जो हैं बिल्कुल थक सी गई है। 18 दिनों से ये लोग जो हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार जब ये बेटी आवाज़ उठाती है तो इन पर लाठियाँ बरसाई जाती है, ताबड़तोड़ लाठियों से इनको घायल किया जाता है। तो आखिरकार ऐसे कैसे चलेगा? कहाँ कहाँ से आप लोग आए हुए हैं ये बता दीजिए। हम लोग नालंदा डिस्ट्रिक्ट से। नालंदा से आप आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? नालंदा डिस्ट्रिक्ट। आप ही नालंदा से? आप बेगूसराय बेगूसराय से आप आए हुए हैं। रोहतास डिस्ट्रिक्ट। एक ही सवाल पूछेंगे आप सबसे कि तबीयत आप लोगों की ख़राब हो रही है, भीषण गर्मी है पटना में, मम्मी पापा को क्या बोलते होंगे, कैसे समझाते होंगे मम्मी पापा को? मम्मी पापा को बोलते हैं कि हम लोग का प्रोटेस्ट है, तो वो लोग और हौसला बढ़ाते हैं कि नहीं, तुम लोगों का जेन्युइन मांग है और तुम लोगों को इस पर लड़ना चाहिए। वो लोग हमारा हौसला बढ़ाते हैं, तभी जाके हम लोग यहाँ पे बैठ पाते हैं। और हम लोग जब आपने एडमिशन करवाया होगा तो पता था कि सड़क किनारे बैठना पड़ेगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम तो बहुत ज़्यादा खुश थे कि मेरा एडमिशन जो है पीएमसीएच में हो रहा है, टॉप ये कॉलेज है बिहार का, वहाँ पे हो रहा है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और पता नहीं था कि अचानक से हम लोग को ये प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, लाठी खाना पड़ेगा। तो ये चीज़ जब सोचते हैं तो बहुत बुरा लगता है। बुरा लगता है, सही बात है। देखिए, तमाम लड़कियां जो हैं वो खासा परेशान हो चुकी है। आखिरकार अब ये लड़कियां कहाँ जाए, क्या करे? कोई भी रास्ता इनको जो है वो दिख नहीं रहा है। बिहार की बेटियों का उत्थान करने वाले नीतीश सरकार की नारा जो है
वो सिर्फ और सिर्फ खोखले वादे बनकर रह गई है। मेरा नाम वरुण झा है, आप सफ़र बिहार देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।